भैया बहनों, आज क्लास 11th फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आप स्टडी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। आज ये पार्ट 3, आज ये लास्ट है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। इस पर से 3 नंबर का न्यूमेरिकल हर समय, चाहे वो टर्मिनल एग्जाम हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, सभी में आता है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अब पावर पर हमारा कोई क्वांटिटी पर अगर पावर हो तो उसमें कैसे एरर को हम कैलकुलेट करते हैं। कंसीडर nth पावर ऑफ a, देन z इज इक्वल टू a पावर n। ये एक कंसीडर किया गया है कि a पावर n एक क्वांटिटी है जिस पर पावर n है। तो द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय z प्लस माइनस डेल्टा z, हर समय आप लिख रहे हैं, इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा a पावर n। अब ये पावर n लग गया तो इसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस है, इज इक्वल टू, अब इसमें पहले a पावर n को आप हम इसको a को अगर कॉमन लेना चाहें तो ये पावर के साथ बाहर आ जाएगा। a पावर n इन ब्रैकेट आप 1 प्लस माइनस, ये a प्लस माइनस के रूप में होगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, चूंकि ये कॉमन हमने लिया तो अपान a और टोटल पावर n। अब a पावर n को फिर हमने क्या कंसीडर किया है, z, तो यहां हमने लिख दिया z इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस माइनस। अब ये n जो पावर है ये पीछे फिर ये आ जाएगा, यहाँ पर जो पीछे हमने फार्मूला बताया था n डेल्टा a अपान a, फिर से हमने वो फार्मूला लिख दिया गया। कैसे लिखा गया है ये, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx व्हेन x इज लेस देन 1। तो इस फार्मूले से ये पावर हमारा जो ऊपर था वो डेल्टा a अपान a करके पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय z, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दीजिए, हर बार आप कर रहे थे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपान a। अब 1 1 दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा और ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में है। ये डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू n डेल्टा a अपान a। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में है। अब भैया बहनों, ये तो एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं जाता है, इसका इम्प्लीमेंट न्यूमेरिकल में कैसे होगा, इसके लिए जनरल रूल याद रखना जरूरी है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो उसमें एक ही क्वांटिटी नहीं होगी, उसमें कई क्वांटिटी का मिक्स होगा। तो जनरल रूल, इफ z इज इक्वल टू a पावर p b पावर q अपान c पावर r हो, अगर इस रूप में हमारा कोई क्वांटिटी गिवन हो, तो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z इज गिवन बाय, उसी को तीनों के लिए एक साथ कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, पावर को तुरंत पीछे ले आना है, p डेल्टा a अपान a प्लस q डेल्टा b अपान b, लेकिन जो नीचे है वह भी ऊपर जाएगा। तो चूंकि डिवाइड का हम पढ़ चुके हैं, ये सब प्लस के ही फॉर्म में होगा, चूंकि ये हम मैक्सिमम या वो एरर लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लस r डेल्टा c अपान c। एक जनरल रूल आपको याद रखने हैं, यही विशेष रूप से न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। और इसके आगे सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ेगी, द परसेंटेज एरर इन z इज गिवन बाय, परसेंटेज एरर ये फिर से आप देख लें। ये जो जनरल रूल हमारा z इज इक्वल टू a पावर p b पावर q अपान c पावर r, तो द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन z डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू p डेल्टा a अपान a प्लस q डेल्टा b अपान b प्लस r डेल्टा c अपान c। ये जब भी नीचे हमारा जो क्वांटिटी है
इसको इस टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ध्यान रखिएगा, या एरर लिमिट के फॉर्म में है। लेकिन न्यूमेरिकल, ज्यादातर न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, और वो जरूर आएंगे, द परसेंटेज एरर इन जेड इज गिवन बाय परसेंटेज एरर डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 कर दीजिए, इज इक्वल टू पी डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस आर डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। यानी फ्रैक्शनल एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाता है परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल सा जनरल रूल है। अब ये क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से ये फार्मूले में ये वैल्यू बदल जाएगी। ये फार्मूला कॉन्स्टेंटली याद नहीं रखना है। जो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो लेटर है, ये लेटर केवल बदल जाएगा, रूल यही रहेगा। अब इसका इंप्लीमेंट कैसे होगा, ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। First of all, example 1, find the relative error in Z if Z is equal to a power 4 b power 1 by 3 upon c d power 3 by 2। तो आपको रिलेटिव एरर ही लिखना है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर दोनों सेम है। तो द रिलेटिव एरर इन Z, तो लिखा क्या जाता है रिलेटिव एरर को, डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू, अब सीधा सीधा जो पावर है वो केवल पीछे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका न्यूमेरिकल एक प्राइमरी सेक्शन का भी बच्चा ये कर लेगा। तो ये सबसे आसान न्यूमेरिकल में है, लेकिन ये जरूर पूछे जाते हैं। तो 4 इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस, फिर इसके पावर को पीछे कर दीजिए 1 अपान 3 डेल्टा बी अपान बी। अब ये ना करिए कि नीचे है इसलिए माइनस लगा दें ना, इसको भी सब प्लस में ही करेंगे। प्लस डेल्टा सी अपान सी, इसका पावर 1 है इसलिए कोई हम नहीं लिखेंगे, वो पावर 1 अपने आप मान लिया जाता है। प्लस 3 अपान 2 डेल्टा डी अपान डी, दिस इज द आंसर। बट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो परसेंटेज एरर के फॉर्म का, इसलिए यह न्यूमेरिकल आप देखिए। A physical quantity x is given by x is equal to a square b cube upon c root d। अब ये रूट के फॉर्म में है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रूट जहां रहता है वो पावर 1/2 लग जाता है। If the percentage error of measurement a, b, c and d are 4%, 2%, 3% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x। अब x में कितना परसेंटेज एरर है कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन है पहले वो आप रिलेशन गिवन है वो इसको लिख लीजिए, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी रूट डी। द परसेंटेज एरर इन x इज गिवन बाय, अब उसके फार्मूले के रूप पहले उसको चेंज करके रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख लीजिए। तो डेल्टा x अपान x इंटू 100 इज इक्वल टू, अब इसको आप चेंज करेंगे a को, तो 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, बी को चेंज करेंगे तो 3 प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, सी करेंगे प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अब रूट डी है, इसको हम कर देंगे प्लस 1/2, जो कि पावर में डी का क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। अब परसेंटेज एरर इन एक्स, अब हमको यही जो मिल गया, ऊपर जो लिखा हुआ डेल्टा एक्स अपान एक्स, यही है परसेंटेज एरर इन एक्स। तो 2 और डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 की डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है 4%, तो ये तुरंत 2 इंटू 4% प्लस 3 इंटू 2%। अब डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 का डायरेक्ट दिया है भैया मैंने क्वेश्चन में 2%, यहाँ तुरंत सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 3%। तो ये डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, इसमें कोई अलग से मल्टीप्लायर नहीं है इसलिए केवल 3% प्लस, अब ये है 1/2 इंटू 1%। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल सा,
ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8%, 3 इंटू 2 6%, 3% प्लस वह इसका डिवाइड कर देना है तो 1 का, तो ये हो जाएगा 0.5%, सबको जोड़ दीजिए 17.5%। दिस इज द आंसर। कुल मिलाकर के ये 3 स्टेप में हो जाता है और इस पे 3 मार्क्स मिलते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऐसी इसी से रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दिए हैं, इसको आप करके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आपको आनंद का अनुभव होगा। और ये आप इस तरह से अब आप बुक भी आप ले लीजिए, दुकानें खुलने लगी हैं, अब आप बुक भी ले लीजिए। बुक ले करके अपनी स्टडी जो है आप रूटीन में करेंगे, क्योंकि आगे से अब नई यूनिट शुरू होगी। अभी तो इसी के न्यूमेरिकल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर होमवर्क क्वेश्चन 1, a physical quantity q is given by q is equal to a square b power 1 by 2 upon c power 4 d 1 by 2. The percentage error in A, B, C and D are 1%, 2%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in Q. Question second, the physical quantity X is related to 3 observable A, B, C are X is equal to root A B square upon C square. The error of measurement in ABC are 2%, 1% and 3% respectively. What is the percentage error in quantity X? तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो नए भैया बहन जो जुड़े हैं वह भी सॉल्व कर लेंगे। ये जो एक बार ठीक से सुन लिया, समझ लिया, वह एक हाई स्कूल उससे भी नीचे क्लास के बच्चे इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सभी भैया बहन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप हमको शेयर करेंगे। धन्यवाद।